Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. चंद्रशेखर लुथरा, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमाद सिद्दीकी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। चंद्रशेखर भाई, ये गिला और शिकवा जिस पे आप भी एतराफ़ करते रहे हैं, पहले पाकिस्तान ना आने की ज़िद, फिर जो कप्तानों का एक फ़ोटोशूट था उसमें भी अपने कप्तान को ना भेजना, अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना लिखवाना, और अब पाक बांग्लादेश मैच के अंदर भी पाकिस्तान के लोगों को शामिल ना करना, ये सारी गलतियां पाकिस्तान को लेकर ही क्यों हो रही हैं या दानिस्ता तौर पे हो रही है? देखिए, मैं बार बार यही कहता रहा हूं कि इस पर हमारा कब्जा आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल पता नहीं, पर इंडियन क्रिकेट काउंसिल जरूर है। तो ये गलतियां आपको दिखेगी। मुझे लगता है ये ठीक है, आप सॉरी भी कह सकते हैं। इट्स इन बैड टेस्ट, बहुत बुरा लगता है जब ये सब चीजें क्रिकेट जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके सामने आती है। लेकिन ये सॉरी होता रहेगा और ये गलतियां दोहराते रहेंगे, और यही तरीका है। इसी तरीके से मुल्क भी चलता है और इसी तरीके से शायद आईसीसी को भी अभी चलाया जाएगा। बट मुझे ये एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी मुझे लेकिन ठीक नहीं लग रहा कि शेखर ये भाई, गलती जय शाह के आने के उनसे हुई है। बाद तो फिर इल्जाम सारा जय शाह के ऊपर आएगा, क्योंकि जय शाह सब जो है वो इस वक्त संभाले हुए हैं आईसीसी की कुर्सी को। तो फिर तो ये इल्जाम डायरेक्ट भारत पर जाता है। आईसीसी को अगर देखा जाए तो होल्ड ही जय शाह कर रहे हैं। आईसीसी को भारत अगर रोल आउट कर रहा है, तो फिर हम किसके ऊपर इल्जाम रखेंगे? इस तमाम तर जो अभी तक हरकत हो रही हैं, जो अभी तक हमारे साथ तमाम तर हम देख रहे हैं मामलात हो रहे हैं। भारत हमेशा से पाकिस्तान को दबाने की, आइसोलेट करने की कोशिश करता है। अगर इतना मेगा इवेंट पाकिस्तान को मिल ही गया है तो उसकी मेजबानी एक्सेप्ट करने में या फिर मैच यहां पर आके खेलने में कोई एतराजात तो नहीं थे। अभी तो तमाम एतराजात वैसे भी गलत साबित हो गए, क्योंकि तमाम टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ी खुशबाश हैं तमाम टीमें और बड़ा एंजॉय कर रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर। देखिए, प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था इससे पहले भी। कराची तैयार नहीं होगा, लाहौर में ये प्रॉब्लम है, सब है सब। जब मैच हुआ, इतना सुंदर स्टेडियम सामने आया। इनफैक्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा आप सब लोगों को, जिस तरह का कराची का स्टेडियम निकल के आया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड। और जिस तरह का क्रिकेट वहां देखने में मिला, ठीक है आपकी टीम हार गई, बट दैट्स द वे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, लेकिन एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला। तो उस लिहाज से मुझे लगता है वो प्रोपोगंडा जो चल रहा था कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल एक कहते हैं आकर के आपके मुंह की खानी पड़ी है आपको। टीम की आपने कारकर्दगी की बात की, उस पर भी आपकी राय जानेंगे हम। हमाद भाई, पहले ये लोगों वाले मामले पर आपकी राय क्या है? ये सारी गलतियां शरारत है या इत्तेफाक है कि पाकिस्तान को लेकर ही, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान आने को लेकर ही हो रही हैं? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल शरारत है जनाब, इत्तेफाक नहीं है। इंटेंशनली ये किया जा रहा है और हमें पता है, हजम नहीं हो रहा है असल में कि पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा है। पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया पाकिस्तान सुपर लीग के तहत, और अब बायलैटरल सीरीज होगी। लेकिन जब तमाम टीमें आने को तैयार हैं, उनको कोई इश्यूज नहीं है सिक्योरिटी के। इंडिया वो वही टीम है जो सिक्योरिटी का बहाना बना के पाकिस्तान नहीं आई है, और मजबूरन हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडियन मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आईसीसी, जिम्मेदारी तो आईसीसी की है, इसमें कोई एक्सक्यूज बनती नहीं है। देखें, हर चीज का आपको बैकअप प्लान रखना है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो उसकी रेमेडीज मौजूद होती हैं। ये नहीं कि आप इतने बड़े इवेंट को करवा रहे हैं और टेक्निकल इश्यूज हो गए। इट इज टोटली भाई, क्या ही अच्छा होता कि फिर तमाम ममालिक के लोगो जो है वो मिस करा दिए जाते। किसी भी मुल्क का लोगो वहां पर मौजूद ना होता अगर पाकिस्तान का मेजबान टीम का लोगो वहां पर मौजूद नहीं था। तो आपको समझ आ गया ना कि ये तो इंटेंशनली किया गया है, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया गया, बाकी किसी से इशू नहीं है। पाकिस्तान की ये पास ये होस्टिंग आ गई है, इसको रोकने के कितने बहाने किए गए, कितनी कोशिश की गई। कभी बाकी मुल्क में जाके दौरे किए जा रहे हैं जय शाह की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जाके, कि अगर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान को नहीं, वो वोट ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के बैग में डाले ताकि पाकिस्तान से ना हो। और किसी और ममालिक में, साउथ अफ्रीका बात हो रही थी कि वहां टूर्नामेंट हो, लेकिन ये सब सारे उनके जो अज़ाइम थे वो नाकाम हुए। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में ये अब होस्टिंग हो रही है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं खलल जरूर डाला जा रहा है, जिस तरह आपने कहा कि लोगों नहीं है और लोगों और अगर आज हम तंग हो रहे हैं शेखर भाई, अगर आज हम तंग हो रहे हैं, आज पाकिस्तान को तंग किया जा रहा है, आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो आईसीसी का मतलब तो वैसे भी जय शाह ही है। तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसी और टीम के साथ भी यही रवैया हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ नहीं, फिर तमाम टीमों को तो यकजा होने की ज़रूरत है। अगर ये सिर्फ आईसीसी नहीं, ये फिर जय शाह ही करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं, और फिर आईसीसी के पीछे जय शाह ही हैं। तो
देखिए, मैं नहीं कहूँगा जय शाह करवा रहा है या कौन, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये टेक्निकल हिच नहीं है। एक चीज़ हम्म। समझिए, ये टेक्निकल इसलिए नहीं है क्योंकि इस सब का अप्रूवल्स पहले होता है। ये एक प्रोफ़ेशनल जरूर। आउटफिट जो एक प्रोफ़ेशनल कंपनी है वो बनाती है और उससे पहले वो अप्रूवल लिया जाता है सबसे। तो ये टेक्निकल हो ही नहीं सकता। ये जानबूझकर जिसने भी किया है, वो कोई भी हो, एबीसीडी कोई भी हो, उस पर एक ठीकरा फूटना चाहिए, वो तो नहीं होगा, वो हम भी जानते हैं। तो ये सिर्फ कहीं न कहीं परेशान करने वाली एक जो चीज़ मुझे लगती है। अदरवाइज़ देखिए अच्छी क्रिकेट खेली है, मुझे तो ये अब ये लगता है कि कल इंडिया का भी मैच देख कर के और पाकिस्तान का भी, ये टूर्नामेंट बहुत खतरनाक होने वाला है। ये टूर्नामेंट की फेवरेट टीमें ना आप है ना हम है, कोई और ही हम्म। फेवरेट्स है। तो लेकिन ये जो हमारी क्रिकेट परेशानी आगे तो होने दोहरी वाला हो गई ना शेखर भाई। जो हमारी टीम के हालात हैं वो भी आपके सामने है, जरा उस पर अपनी माहिराना राय दीजिएगा। जो हमारी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, उसके अंदर भी एक स्पिनर की कमी है। फिर हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाले बल्लेबाज थे, फ़खर जमान ओपनर भी थे, वो अनफिट हो गए, उनकी जगह फ़खर इमामुल हक को शामिल किया गया है। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई रिवायती तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है या पलड़ा भारी है? क्योंकि जो फॉर्म है भारतीय टीम की वो तो ज़बरदस्त है। देखिए, कल का मैच देखकर भारत की परफॉर्मेंस जबरदस्त तो नहीं लगी। आप 35 पर 5 कर दिया उनके और उसके बाद देखिए किस तरह से 150 से ऊपर की पार्टनरशिप लगी। तो हमारी भी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। हम विदाउट बुमराह के, हम जसप्रीत बुमराह के हमारी बॉलिंग कहीं दिख नहीं रही है और 5 स्पिनर्स लेकर के हम दुबई में पहुंच गए हैं। 5 स्पिनर्स में से जो एक ही स्पिनर है जो कुलदीप यादव, जो ब्रेक थ्रू दे सकता है, बाकी सब पार्ट टाइमर्स हैं। जडेजा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अगेन वो एक लाइन एंड लेंथ स्पिनर है, वो ऐसे नहीं है कि आपकी विकेट ले सके। तो ये मुकाबला अच्छा, मुझे तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ पाकिस्तान को, मुझे क्या लगता है, पाकिस्तान को अपनी फिट 11 खिलानी है। अनफिट 11 और जो स्टार प्लेयर्स को देख करके अगर आप 11 खिलाओगे तो इसी तरह से होगा। आपके कई प्लेयर स्ट्रगल करते हुए दिखे, अपने रिदम में नहीं दिखे। फकर जमान ठीक है अब तो अनफिट हो गए, लेकिन इस मैच में भी फिट नहीं थे। तो आपको फिट 11 और उस दिन के लिए जो अपना बेस्ट दे सके, अपना 100%, वो खिलानी पड़ेगी। तो हमाद भाई आप क्या कहते हैं? जैसा शेखर भाई कह रहे हैं कि हमें अपने फिट 11 खिलाने चाहिए, फिट 11 प्लेयर्स हमारे इस वक्त जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से फिट 11 आप समझते हैं और कौन से ब्रेक थ्रू प्लेयर्स आप समझते हैं कि हमारे पास हैं मौजूद इस वक्त? देखिए, मैं कहूंगा कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज है फॉर इमामुल हक, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जो इनिशियल स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें इनको होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली पहले साइम अयूब अनफिट हुए और अब फखर हो गए, तो अब इमामुल हक को इंडक्ट किया गया। और इमामुल हक और बाबर आजम की हमें पता है कि फ्रेंडशिप क्या है और इनकी आपस में जो मैं कहूँगा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो बहुत अच्छा पेयर बनेगा एज एन ओपनर। पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए, पाकिस्तान हमेशा से डेंजर साइड है। जब भी इसको आप कह देते हैं कि पाकिस्तान कहीं परफॉर्म नहीं करेगा, तब ये खड़ी होती है, तब ये अपना कैरेक्टर शो करती है। दबाव पे लगाएंगे, हर टूर्नामेंट में आप देख लेंगे पाकिस्तान इफ एंड बट्स पे आता है और फिर जब एक दफा टेम्पो बिल्ड कर लेता है तो फिर इसकी कोई स्टॉप नहीं। लेकिन जैसा अभी जुनेद ने कहा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो है वो स्ट्रगल, लास्ट 3 मैचेस देखे जाएं तो आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने मोर देन 100 रन कंसीड। जी हाँ। तो पाकिस्तान का एक वो रहता था कि पाकिस्तान रिवर्स स्विंग करता है और यॉर्कर लेंथ पे बॉल करता है, वो नहीं हमें नजर आ रही। हारिस रऊफ की फिटनेस पर क्या कहेंगे हमाद भाई? क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले मैच में आखिरी 10 ओवरों में 113 स्कोर दिया है, नसीम शाह वो भी अपने फुल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, शाहीन शाह भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जो उनसे तवक्कुआत हैं, तो फिर किस तरह से होगा? स्पिनर की तो पहले ही हमारे पास कमी है, फुकदान है। जुनेद, मैं हमेशा से कहता हूँ फास्ट बॉलर अगर डिफेंसिव अप्रोच पे आएगा तो वो मैच नहीं जिता सकता। फास्ट बॉलर एग्रेसिव अप्रोच पे आएगा, बिल्कुल सही करने की बात करेगा तो फास्ट बॉलर नहीं कहलाया जाता। फास्ट बॉलर आएगा एक प्लान के तहत आएगा, उसे पता है कि डेथ ओवर्स में कहां बॉल की जाती है और बैट्समैन बड़े शॉट ढूंढ रहा होता है, तो बड़े शॉट से मुझे विकेट लेनी है। अगर तो मैं डरता रहूंगा तो वो तो बैट्समैन के ऊपर हावी हो जाएगा। जिस तरह हमने देखा कि ग्लेन फिलिप्स बासानी बाउंड्रीज लगा रहे थे और पाकिस्तान के पास कोई आंसर नहीं था। 2009 के T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, न्यूजीलैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, उमर गुल वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक परफेक्ट यॉर्कर कर रहे थे, बॉलिंग विद पेस। तो ये बॉलर्स को समझ देता है कि डेथ ओवर्स में आपकी बचत कहां पे है, कहां आप बच सकते हैं। आप डिफेंसिव अप्रोच होके आधी पिच पे स्लोअर वन करके इस सीमा पे छोड़ देंगे, यार बैट्समैन ने पिक कर लिया तो ठीक है, नहीं पिक किया तो मेरी बचत होगी। नहीं, आपको लेने के जाना है, आपको या तो बाउंसर अच्छे करनी है विद पेस और उसके लिए आपकी फील्ड प्लेसिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और वहां पे अगर
इनसाइड द बाउंड्री, हर बॉल जो वो पुल या हुक करेगा वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। इनसाइड द बाउंड्री आपको गैम्बल करना पड़ेगा, विकेट को बाय करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को तब्दील करना पड़ेगा। हमाद भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तो हम शेखर भाई से सुन रहे हैं, शेखर भाई हमें ये कह रहे हैं कि दोनों टीमें, ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत, दोनों फेवरेट टीमें नजर नहीं आ रही हैं। परफॉर्मेंस दोनों की आप दोनों ने देखी है। क्या लगता है शेखर भाई कि फिर फेवरेट टीम कौन सी है? कौन सी टीम आपको लगता है कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की हकदार ठहराई जा सकती है? देखिए, सबसे जो आपके लिए सेविंग ग्रेस है कि आप टॉप टीम के साथ खेलें। न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से फेवरेट है। उन्होंने इंडिया में आकर इंडिया को 3-0 टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी, और वो जिस तरह से खेल रहे हैं इस सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट, मुझे लगता है सबसे फेवरेट टीम ये है। तो पाकिस्तान हारा है फेवरेट टीम से, और इंडिया जो सबसे नीचे की टीम है बांग्लादेश, उसके अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया है। हम जीते जरूर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मैच देखें तो मैं ना तो विराट कोहली ना रोहित शर्मा, कोई भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं लगी। सिर्फ ये था ये आपका तजिया ठीक है, लेकिन शेखर भाई नेल बाइटिंग जो मैच है वो तो यकीनी तौर पे होगा, क्योंकि जो एक शिद्दत है या हिद्दत है, जो टेम्परेचर है पाक भारत टाकरे का, वो तो फाइनल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक जबरदस्त किस्म का मैच तो कम से कम देखने को मिल रहा है इतवार को, क्या लगता है? ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंट में कीजिए, वो नंबर 1 मैच होता है। और मुझे लगता है कि जो ताकतें, जो लोग, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट देखने वाले तो कभी भी नहीं चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान ना खेले। ये जो प्रॉब्लम है कहीं और से सियासी भी हो सकती है, और कुछ ऐसी ताकतें भी जो कि शायद एशेज को ही नंबर 1 रखना चाहते हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 रखना चाहते हैं, या न्यूजीलैंड के साथ उनके टाकरे को रखना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान खेलता है तो इन सबको प्रॉब्लम हो जाती है। आपके सारे देखने वाले भी, आपके स्पॉन्सर्स भी, आपके टीवी राइट्स भी, हर एक का पैसा इंडिया पाकिस्तान में जाता है। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ये भी एक साजिश की तरह ही मुझे लगता है कि इसमें कौन है या क्या ऐसे है। बट लेकिन ये खेल के लिए अच्छा है इस तरह की इवेंट्स का होना, इस तरह के टाकरों का होना। हमाद भाई वैसे तो चंद्रशेखर भाई जी देखिए, खेल के लिए अच्छा है तो खेलिए ना, कराची में खेलिए, बॉम्बे में। भाई ये तो हमारी ख्वाहिश है, ये तो आपकी और हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल। हमाद भाई, आपके ख्याल में दोनों फेवरेट्स तो उनके ख्याल में शेखर भाई के नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में इस मैच में जो कि 23 को होने जा रहा है, कौन सी टीम जीतने की हकदार है, कौन फेवरेट है आपकी? देखिए, प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन अगर किया जाए तो इंडिया फार बेटर देन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान वही है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑन द डे, लेकिन अपसेट। हमें पता है कि हमारी टीम अच्छी खतरनाक है। लेकिन वैसे अगर मैं दोनों टीम की बैटिंग लाइनअप का, बैटिंग हमेशा से इंडिया की स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान की बॉलिंग रहा करती थी, लेकिन ऑफ लेट देखा जाए पाकिस्तान के बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह वही है कि वो 3 खेलते हैं और उनकी फिटनेस नहीं होती। जिसने अभी कहा कि फिट पाकिस्तान टीम खेली जाए, एनर्जी होनी चाहिए बॉलर्स में, ये नहीं कि आपको फटीग वाले बॉलर नजर आ रहे हो। जो हमाद भाई, ये तो हमारे माहिरीन की राय थी जो कि आप दोनों हमें दे रहे थे। सितारों का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि 23 को जब टाकरा होना है, पाक भारत के टाकरे को तो हम लोग इसी तरह से कंसीडर करते हैं जैसे जंग शुरू हो गई है। तो इस टाकरे के हवाले से हम कुछ पेशेंगोइयां भी हो रही हैं कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाली टीम है। तो हमारे साथ दाऊद जी मौजूद है। हम दाऊद भाई से जानते हैं कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है असल में। एक तो पहले तो कहेंगे, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। 23 का जो हिंसा है वो किसके लिए साजगार है, रिजवान या रोहित, कौन जितवाएगा? अच्छा जी, कल का मैच अगर हम बात करें संडे के मैच, तो यहाँ पे जो सूरत हाल रहेगी 23-2 और 2025 7 का अदद है, मुफरद में करें तो 7 इंट्यूशन है और 23 मरकरी है। और यहाँ पे रिजवान, मोहम्मद रिजवान 7 के अदद की एनर्जी को लेकर पैदा हुए हैं। और रोहित शर्मा की अगर मैं बात, अच्छा, दोनों के कैपिटल तो RR ही हैं जी, तो फिर ये बताइए, ये भी तो कंफ्यूजन हो गई। यही चीज़ आप उसी तरफ आ रहे हैं। रोहित शर्मा के लिए 1 का अदद है, और संडे जो है वो 1 यानी सूरज को प्रेजेंट करता है। अच्छा, तो टाकरा ऑलरेडी जबरदस्त होगा, मुकाबला होगा, और बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। आपको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर पलड़ा किसका भारी रहेगा, पलड़ा किसका भारी रहेगा, यहाँ पे मैं कार्ड्स की एनर्जी को इस्तेमाल करूँगा। तो पाकिस्तान के कार्ड निकालता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान की क्या एनर्जी होगी मैच के दौरान। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, जिसमें 3 खिलाड़ी
बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान को प्लानिंग करनी चाहिए, कोई खुफिया प्लानिंग जिस तरह होती है कि ऑन द स्पॉट कोई ऐसे फैसले लेने चाहिए क्रिकेट के मुताबिक सरप्राइजिंग हो, मुखालिफ बिल्कुल सरप्राइजिंग हो। और इसके अच्छा, इंडिया के लिए क्या मशवरा है? अच्छा जी, इंडिया की क्या एनर्जी नज़र आती है पाक भारत मैच में? तो इंडिया की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो देखें यहाँ पे इंडिया की एनर्जी भी पॉजिटिव नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप भी मौजूद है। तो यहाँ इंडिया रन ज़्यादा बना सकता है अगर इंडिया पहले खेलता है तो। अच्छा, टॉस की बात करते हैं, जरा जीत ये पूछ लेते हैं किसके लिए ज्यादा साजगार साबित रहेगा? शेखर भाई से पहले पूछ लेते हैं। शेखर भाई, ये स्टेडियम की कंडीशन, एक तो इंडियन टीम एक मैच ऑलरेडी बांग्लादेश के खिलाफ वहां पे खेल चुकी है, कंडीशंस देखते हुए, पिच देखते हुए आपकी राय क्या है? कितना स्कोर बनना चाहिए और टॉस जीतने की सूरत में क्या फैसला होना चाहिए? देखिए, इंडिया पाकिस्तान हमेशा प्रेशर गेम है, तो पहले तो जो भी टॉस जीते उसको बैटिंग लगाइए, बैटिंग लगा करके 300 से ऊपर का रन लगाइए। मैं कभी नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान में जो भी टीम चेज करेगी, ड्यू फैक्टर आए या ना आए, अभी तक तो आ नहीं रहा मैचेस में, लेकिन अगर ड्यू फैक्टर भी आए तब भी मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करके अगर आप स्कोर टांग दे तो शायद स्कोर कितना टांगना चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए? देखिए 300 से ऊपर, आजकल 300 से नीचे कहते हैं ना 270 तो आप 20 ओवर में बना देते हैं, तो 300 से ऊपर 320 हो, 350 हो, मैच वही अच्छा होगा जो 300 प्लस होगा। 300 से कम हुआ तो फिर वो जो कहते हैं ना उसके लिए फिर आपके बॉलरों को बहुत नजर आएगी। तो बहुत बिल्कुल। तो हमाद भाई, आप क्या कहते हैं, आपके ख्याल में? क्योंकि जो भी टॉस जीते उसे तो बैटिंग करनी चाहिए, ये कह रहे हैं शेखर भाई। आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करनी चाहिए? हमारे लिए क्या सूदमंद रहेगा? देखिए, हमारी बैटिंग हमें पता है कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम चेस तो ना करने जाएं और पहले बैटिंग करें, और अगर लक पाकिस्तान की हो तो पाकिस्तान भी 300 करे, और फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान को अर्ली ऑन विकेट्स लेती है तो पाकिस्तान को रिलैक्स कहीं नहीं होना कि वेट करे कि बाकी बैट्समैन 50 ओवर की, जितनी जल्दी हो उनको ऑल आउट करने की कोशिश करें, मैच जीतने की कोशिश करें, कहीं पे भी रिलैक्स होने का चांस नहीं है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। दाऊद भाई की तरफ आए थे। दाऊद भाई, टॉस जीत कर हमें बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, क्या हमारे लिए साजगार साबित होगा? देखें, हमें तो टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग करनी चाहिए मतलब हमें अगले को स्कोर बनाने दावत देनी चाहिए बैटिंग की। देखिए, यहाँ पे अगर बैटिंग करते हैं तो बैटिंग हमें लंबी चाहिए, लॉन्ग, यानी कि 100 सेंचुरी की अगर ओपनिंग हो तो फिर तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं खड़ा है, लेकिन बॉलिंग अटैक जो है वो पाकिस्तान का बनिस्बत बैटिंग से बेहतर नजर आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बॉलिंग की तरफ चले जाना चाहिए। अच्छा दाऊद भाई, हम बॉलिंग की बात करें, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी इस वक्त थोड़ी वीक ही नजर आ रही है, लेकिन अगर हम इनके नामों के ऊपर आ जाएं, क्योंकि रोहित शर्मा या फिर रिजवान दोनों ही टॉप के हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो भारतीय हैं, हम उनको भी उसी तरह से देखते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर हैं तो उनको भी उसी तरह से देखते हैं। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। चल कौन सा जाएगा, आर किसका काम कर जाएगा, यहाँ पे 23 के लिए कौन सा फिट बैठता है प्लेयर? अच्छा, दोनों प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस में जो है वो नज़र आते हैं। रिजवान की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है पाक इंडिया मैच में, लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर अभी भी वो काली बिल्लियों का साया है, और रोहित शर्मा शायद कहीं ना कहीं फंस ना जाए। और मैं समझता हूँ शेखर भाई हंस रहे हैं, शेखर भाई आप हंस रहे हैं बिल्लियों के, काली बिल्लियों के साए से। वो काली बिल्ली नहीं है, वो जय शाह है जो कि काली बिल्ली का किरदार अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे शेखर भाई? देखिए, पहली बात, रोहित की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं चल रही है पिछले काफी वक्त से। उनके जो पैर तो चलते नहीं है आजकल, थोड़े कहते फिटनेस में भी इश्यूज हैं, लेकिन एक सेंचुरी है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसके दम पर ये कह सकते हैं कि अच्छा खेल रहे हैं। और कल के मैच में भी शुरुआत अच्छी की थी, फिर एकदम विकेट दे करके चले गए। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों का अगर ये हम टूर्नामेंट ना जीतते और अगर हमने अच्छा ना किया तो ये लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है। इसके बाद उनके रिटायरमेंट सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि
इस वक्त पे हमारे जो कोच है जो गौतम गंभीर है इस टाइम पे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जिसके जयशाह से भी है, उनके फादर भी हैं, तो वो अपना ज्यादा दमखम दिखा रहे हैं। वो एक कोच की तरह ना होकर जो फुटबॉल के मैनेजर होते हैं कि जो टीम डिसाइड करेंगे मैं डिसाइड करूंगा, वो बताते हैं नंबर 1 विकेट कीपर ये है और मैं जिसको सिलेक्टर्स ने नंबर 1 लिया उसको मैं नहीं खिलाऊंगा। तो ये कई स्ट्रगल टीम के अंदर चल रही है। तो टीम, मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को जो भी अच्छा करना है अपनी परफॉर्मेंस से और जीत करके ही करना है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी होता है शेखर भाई, जो मैच है, मैच विन करने के लिए आपको एक टीम की तरह काम करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि वो चाहे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, समटाइम वो भी इसीलिए सफ़र कर रहे होते हैं कि उनके अंदर कुछ मसाइल चल रहे होते हैं, टीम के अंदर लॉबिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से वो यकजा नज़र नहीं आते हैं, वो उस तरह से पाकिस्तान या भारत के लिए खेलते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि इनकी सिलेक्शन जो है वो बड़ी उस तदब्बुर के साथ की जाए, ना कि फिर असर सूख की वजह से वो उन प्लेयर्स को शामिल कर लिया जाए कि जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी यही होता है और यकीनी तौर पे भारत में भी यही कुछ होता होगा, असर सूख इस्तेमाल होते होंगे। देखिए, टीम भारत जब अच्छा कर रहे थे, अगर आप देखें पिछले 1-2 साल पहले जाए, उससे पहले हम बहुत अच्छा कर रहे थे वर्ल्ड वाइड। हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 2 सीरीज जीते, हम इंग्लैंड में अच्छा किया, हर जगह। एक टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को छोड़ दो 2 बार, अदरवाइज हमारी नंबर 1 टीम चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हुई है जिस दिन से गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम के अंदर आए। वो कोई बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, पहली बात दिल्ली के प्लेयर है हमारे। वो एक जो कहते हैं ना एंटी सोशल आदमी है, वो बहुत चुप रहने वाले इंट्रोवर्ट है। तो और अच्छा, फिर दूसरा क्या है, वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी वो फ्लॉप रहे। तो उनको जब टिकट नहीं देनी थी, तो ऐसा कहा जाता है, जो हमने लिखा भी है, कि उनके साथ बार्गेन हुआ कि चलिए अब आपको हम टीम का कोच बना देते हैं। तो उनको उठा करके टीम का कोच, उन्होंने एक जो कहते हैं ना एक कस्बे की टीम को भी कभी कोच नहीं किया। वो एक मेंटर है, वो भी T20 टीम के, लेकिन उसका मतलब ये नहीं आप कोच बन सकते हैं। उनको कोच बना दिया, आप वो अपनी चला रहे हैं, बिकॉज मेरे हाथ में लाठी है, मेरे पास पॉलिटिकल पार्टी है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। क्रिकेट जो है वो कप्तान की गेम होती है, कप्तान की गेम होती है, कप्तान टीम सेलेक्ट करता है। ये फुटबॉल नहीं है कि जहां पर मैनेजर सेलेक्ट करेगा। लेकिन गौतम गंभीर इज वेरी क्लियर, ये मेरे नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, मैं इसको खिलाऊंगा, इसको नहीं खिलाऊंगा। इस वजह से कहीं ना कहीं, खासकर ये मत भूलिए, ये सेम गौतम गंभीर है जिन्होंने रोहित शर्मा, विराट के साथ क्रिकेट खेला है। ये सेम गौतम गंभीर है जिनसे बढ़िया प्लेयर निकल के ये दोनों आए हैं। तो ये जो टाकरा है ना, जो आपके अहम का, आपकी ईगो का, ये कुछ ज्यादा ही टीम में मुझे दिख रहा है। और इस वजह से भी हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़, आपके जो एटीट्यूड या आपकी 100% देने की कैपेसिटी होती है, जो परफॉर्मेंस की, टीम के अंदर वैसा ना हो पाए। और दूसरा लास्ट चीज ये है, आपके सबसे बड़े मैच विनर ऋषभ पंत रहे हैं। आप बाहर जाइए, आप इंडिया में खेलिए, वो एक एक्स फैक्टर था टीम का। गौतम ने एक्स फैक्टर ही खत्म कर दिया टीम से, उनको बाहर बिठा दिया। केएल राहुल अच्छे प्लेयर है, कोई डाउट ही नहीं, लेकिन केएल राहुल इज मोर ऑफ ए बैट्समैन एंड विकेट कीपर तो पार्ट टाइमर है। जो मेन विकेट कीपर है उसको बाहर कर दिया, जो बहुत ही अच्छा बैट्समैन हमारा पंत था। तो ये प्रॉब्लम्स चल रही है, ये मसाइल चल रहे हैं दोनों तरफ ही, और उम्मीद करते हैं कि इन मसाइल को दूर किया जाए, इस इवेंट के ऊपर फोकस किया जाए, अच्छा खेल पेश किया जाए, जिससे शाकीन का मसला। दाऊद भाई से पूछ लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के सितारे क्या कहते हैं, पाकिस्तान आने वाली है या किस मुल्क में जाने वाली है? चैंपियंस ट्रॉफी के सितारे हमें क्या कहते हैं? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जो है 4 टीमों में अगर आ जाए तो बड़ी खुश आइंद बात है। अलबत्ता 23 से पाकिस्तान के स्टार्स की पोजीशन क्रिकेट के हवाले से चेंज हो रही है। हमने पहला मैच पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव। अगर हमने पहला मैच हारा, मगर बहुत बड़े ज़्यादा मार्जिन से हारा, ये हमारे लिए ठीक बात तो नहीं थी। अलबत्ता कल जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा संडे को, वो बहुत अहम मैच होने वाला है। इसमें इंडिया के जो पॉइंट हैं वो 60 हैं, पाकिस्तान के 40 हैं। और अगर पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया को बीट करता है तो पाकिस्तान आगे जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, यहाँ पे मैचेस, यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर है, बट यह है कि पाकिस्तान को स्ट्रगल करनी पड़ रही है। पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें, डू एंड डाई ही पोजीशन होती है, या तो पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ चला जाता है या बहुत ही डाउन पोजीशन होती है। ये हमेशा से अलमिया रहा है। इसके कुछ स्टार्स की पोजीशन भी इसी तरह की है,
जिस तरह पाकिस्तान के हर तरह के हालात हों, इक्तिसादी अच्छा, आप कह रहे थे कि सितारे कुछ पाकिस्तान के 23rd डील हो रहे हैं 23rd से, तो वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है या फिर कोई नेगेटिव चेंज है? अच्छा, पॉजिटिव चेंज है। अच्छा, पॉजिटिव चेंज है 23rd से। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर लगता है कि शुरू हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अगर पाकिस्तान विन कर जाता है, मगर प्लस पॉइंट्स इंडिया के ज्यादा हैं, 60 और 40 स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी पाकिस्तान, अगर स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 2 से 3 पार्टनरशिप बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। अगर बैटिंग करते हैं तो लंबा स्कोर करना पड़ेगा, और अगर बॉलिंग करते हैं तो 300 से नीचे यानी 250 255 तक जो है इंडिया को जो है वो पकड़ना पड़ेगा। चलें, थैंक यू सो मच दाऊद जी। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.